Okay, students, in this video we are also going to continue the chapter how do organisms reproduce. Students, in the last video we have discussed the vegetative propagation, that is cutting, layering, grafting, budding in potato, your bud formation in potato, and leaves of bryophyllum in which adventitious bud appear. Now we will discuss the advantages of वेजिटेटिव प्रोपागेशन. देखो बेटा, एक बार वापस से रिपीट कर रही हूं. वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहां पे रिप्रोडक्शन रूट, स्टेम और लीव से हो. तो बेटू हम क्या डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. देखो बच्चा, एडवांटेजेस में पहला क्या कहता है, इट इज अ फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. देखो भैया, जल्दी से हो जाता है. मतलब एक प्लांट आप सीड से उगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर अगर वो कटिंग से उगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा. दूसरा क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कैन बी यूज्ड फॉर सीडलेस प्लांट्स लाइक रोज जैसे सीडलेस प्लांट्स के लिए यूज होता है. अच्छा भैया देखो, ध्यान से समझो प्लीज, क्या कह रहा है, किसके लिए. देखो भैया, है ना, अगली बात देखो क्या कह रहा है. नेक्स्ट कहता है many plants can be produced at a single point. एक ही सिंगल टाइम में बहुत सारे पॉइंट्स को क्या डेवलप किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है. दूसरी चीज क्या कह रही है, देखो भैया, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर सिमिलर टू पेरेंट प्लांट से क्या होते हैं बेटा, सिमिलर होते हैं. सो हैव ऑल गुड कैरेक्टर्स. सारे के सारे क्या आ जाते हैं, गुड कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट प्लांट. भैया पेरेंट प्लांट के सारे क्या आ जाते हैं, गुड कैरेक्टर्स आ जाते हैं. अगली चीज समझेंगे प्लीज. देखो नेक्स्ट क्या टॉपिक कहता है, नेक्स्ट कहता है कि अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी भैया, दैट इज द सेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो इसका डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे. तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें क्या आती है बेटा, लेस वेरिएशंस आर देयर, कम वेरिएशंस होती हैं एज इन कंपैरिजन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखो भैया, मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आ गया होगा. अगला टॉपिक हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. देखो भैया, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब समझो. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स a mode of reproduction in which two parents are involved is known as sexual mode of रिप्रोडक्शन. उसको क्या कहते हैं बेटा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. अब आगे समझेंगे. देखो नेक्स्ट टॉपिक कहता है व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत ही क्या थी. देखो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो सही, सो व्हाट इज द नीड ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ध्यान से सुनेंगे सभी प्लीज. क्या कहता है, during the
फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, जैसे ही नए सेल्स या नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, डीएनए कॉपिंग टेक प्लेस। मैंने स्टार्टिंग में समझाया था भैया डीएनए कॉपिंग तो होती ही होती है। अगली चीज क्या कहता है कि एरर आते हैं, ठीक है। जब डीएनए कॉपी होता है तो उसमें क्या आते हैं, एरर आते हैं। दैट इज एरर्स इन डीएनए कॉपिंग results in variations in organism, जिसमें क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस हो जाते हैं। और वेरिएशंस बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है बेटू? बिकॉज वेरिएशंस आर हेल्पफुल फॉर ensuring सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल इंश्योर कराते हैं कि ऑर्गेनिजम्स अच्छे से जिंदा रहे। आगे समझो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ डीएनए कॉपिंग इज लेस एक्यूरेट, अगर डीएनए कॉपिंग कम एक्यूरेट हुई, मतलब अच्छे से डीएनए कॉपी नहीं हुआ, is less accurate or having more variations। देखो भैया, क्या तो अच्छे से डीएनए कॉपी नहीं हुआ, जब अच्छे से नहीं हुआ तो गलती ज्यादा होगी, गलती ज्यादा होगी तो उसमें क्या आएंगी, ज्यादा वेरिएशंस आएंगी, या फिर एक्सेस ऑफ वेरिएशंस आ जाएंगी, एक हद से ज्यादा वेरिएशन आ जाएंगे। और एक्सेस ऑफ वेरिएशन तो सेल क्या हो जाएगा, सेल विल डाई, ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। तो देखो बेटा, अगर इसीलिए रिप्रोडक्शन में देयरफॉर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ वेरिएशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, हम चाहते हैं वेरिएशन ज्यादा है पर एकदम से ज्यादा आ जाएंगे तो सेल मर जाएगा, तो इसीलिए वेरिएशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या प्रेजेंट होता है बेटा, देयरफॉर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ वेरिएशन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर। देखो बेटो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझा रही हूं, ध्यान से समझना, ये ना हिंट की तरह लिख लेना है इसको। देखो बेटो, मेरे पापा का नाम है अजय कुमार गुप्ता और मेरी मम्मा का नाम है उपासना, ठीक है दी, फादर मेल, मदर फीमेल। जब इन दोनों में रिप्रोडक्शन हुआ तो अ चाइल्ड नोन एज अर्जिता गुप्ता वॉज फॉर्म्ड, है ना। ये सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखो बेटू, पहली बात, मुझ में वेरिएशन ज्यादा होंगी। क्यों? बिकॉज आई एम हैविंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू वेरिएशंस, मेरे पास दो ऑर्गेनिजम्स की वेरिएशन है। देखो, एक अजय कुमार गुप्ता की वेरिएशन मुझ में आई, एक उपासना गुप्ता की मुझ में वेरिएशन आई। सो आई एम हैविंग द वेरिएशंस ऑफ टू पर्सन्स, सो आई विल बी हैविंग मोर वेरिएशन। दूसरी बात भैया, मेरे में सिर्फ अजय कुमार गुप्ता या उपासना गुप्ता की वेरिएशन नहीं आएंगी। अब अजय कुमार गुप्ता में भी दो लोगों की वेरिएशंस आई होंगी। देखो बेटा, इनके मम्मी की और इनके पापा की। ऐसे ही मेरी मम्मी में नानू की और नानी की, और ऐसे ही मेरे नानू में भी उनके मम्मी और उनके पापा की, और मेरी नानी में भी उनकी मम्मी और उनके पापा की। तो देखो बिट्टू, मुझ में सिर्फ उपासना गुप्ता की वेरिएशंस नहीं आई, मुझ में उपासना गुप्ता के खानदान की भी वेरिएशंस आई। दैट मीन्स आई एम ऑब्टेनिंग द एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। मतलब हम ऐसे नहीं कहते भाई इसकी ये आदत तो ना इसके खानदान पे गई है। खानदान पे आदत जाने का मतलब मेरे पास एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस आ रही हैं जो कि पिछली जनरेशन से आ रही है। मतलब मुझमें मेरी मम्मी की आदतें आई,
उनकी वेरिएशंस, उनसे वेरिएशंस भी आई, पर उनसे उनकी अकेले की वेरिएशन नहीं थी, उनमें उनके मम्मी की भी थी, उनके पापा की भी थी। अब मम्मी पापा में भी कहाँ से आई होंगी? वो उनके नाना नानी से, उनके दादा दादी से, एंड सो ऑन। सो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स एन ऑर्गेनिज्म इज ऑब्टेनिंग वेरिएशन फ्रॉम accumulated variations। accumulated मतलब that is from previous generation, जुड़ी हुई, इकट्ठी हुई। तो इसको ना हिंट की तरह ड्रॉ करिएगा प्लीज, आगे समझाऊंगी थोड़ी देर में। देखो ध्यान से समझो क्या कहता है। ये कहता है each new variation in DNA कॉपी, हर एक में तो नई तो आई, बट दे ऑल्सो कंटेन्स वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड फ्रॉम, या एक्यूमुलेटेड मतलब स्टोर्ड होकर आई, कलेक्ट होकर आई, स्टोर्ड और कलेक्ट होकर आई, कलेक्टेड या फिर स्टोर्ड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, पिछली जनरेशन से आई। इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अब दो ऑर्गेनिजम्स में, देखो दो ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वेरिएशंस हैं। दैट इज अजय कुमार गुप्ता और उपासना गुप्ता में अलग अलग वेरिएशंस है। तुम अजय कुमार गुप्ता और उपासना गुप्ता मत बोलना, अच्छा थोड़ी लगता है। ध्यान से सुनो। दैट इज टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स in a population will have different pattern of variation। में क्या होंगे? pattern of variations अलग अलग होंगे। देखो पापा में अलग, मम्मी में अलग। अब आगे समझना प्लीज। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ variation from two individuals result in formation of new type of वेरिएशन। बोले भैया दो ऑर्गेनिज्म से वेरिएशन आई तो क्या हो गई? नई तरह की वेरिएशन डेवलप हो गई। इतना समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।